देखिए, दादा परदादा का जिसके पास भी जमीन है, अगर ये 5 कागजात अगर आपके पास है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 कागजात अगर आपके पास अब होगा तो आपको कोई टेंशन, भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं होगा। अब ये 5 कागजात कौन कौन से हैं और ये कैसे कागजात जो है आपके पास रहना चाहिए, यानी ये 5 कागजात से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपकी जमीन उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब परदादा, दादा, पिता, जो ये संपत्ति जमीन आप देख रहे हैं, ये जमीन पैतृक जमीन है। और पैतृक जमीन का मतलब हो गया कि कोई भी जमीन है, कभी भी हो सकता है कि आपके पूर्वज ये जमीन को खरीदे होंगे, लेकिन 4 जब पीढ़ी हो जाता है ना, 4 पीढ़ियों के बाद खरीदा हुआ जमीन जो है वो उसके बाद वो क्या हो गया, पैतृक हो गया, यानी किसी को विरासत में वो जमीन जो है मिल जाता है। तो जो दादा परदादा या उनके पूर्वज से प्राप्त जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो वो सारा आपका क्या हो जाएगा, पैतृक जमीन हो जाएगा। पैतृक अन्य कोई अगर संपत्ति है जो कि आपको पूर्वज से प्राप्त है तो आप पैतृक संपत्ति भी कह सकते हैं। तो आपको जो ये पैतृक जमीन मिला, अब यहाँ पर इसमें विवाद हो रहा है, तो ये विवाद ना हो ऐसा क्या करना है आपको, यानी 5 जो ऐसा कागजात है, अगर उससे जुड़ा हुआ आपका जमीन है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विवाद जो होता है वो विवाद हो जाता है परिवार में, यानी पारिवारिक विवाद, परिवार में विवाद हुआ। दूसरा विवाद का जो कारण होता है वो यानी जमीन जो है खरीद बिक्री में हो जाता है, यानी आप जो है जमीन खरीद बिक्री किए और उसके बाद विवाद हो गया, या अन्य प्रकार का कोई विवाद है। तो ये विवाद नहीं हो, इसके लिए आखिरकार क्या करना है। सबसे पहले देखें, ये जमीन अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, जमीन को अगर यहाँ पर वो खतियान से प्राप्त किया है, खतियानी जमीन है, तो खतियान में अब बहुत सारे हिस्सेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, परिवार है, बढ़ गया। खतियान जो है इस पे जो कह सकते हैं परदादा का नाम दर्ज है, या परदादा के जो है पिता का नाम दर्ज है। अब ये बढ़ता चला आया, बाद में आपके यहाँ पर जो है परदादा हुए, है ना, इनका भाई हुआ, फिर इनके यानी आपके दादा हुए, फिर दादा हुए, दादा का भाई हुआ, दादा का भाई, ये सभी लोग हैं, ऐसे परिवार चला। फिर यहाँ पर पिता है, अब चाचा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बुआ है, फिर दादा का भाई के यहाँ पर 3 बच्चे हैं, ये सभी आपके चाचा हैं। ऐसे परिवार जो है वो चलता गया। अब इनके बच्चे हैं यहाँ पर, ये एक तरह से मैं हूँ, ये आप हैं, ठीक है, आप हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो है विवाद खड़ा नहीं हो, इसलिए करना क्या है, करना ये है कि जो आपके पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, ये आप देख सकते हैं, तो आपको ये खतियान से जो एक बंटवारा का यानी कह सकते हैं जमीन का पंचनामा बनवा लेना है। पंचनामा ये हो गया कि इस जमीन में पंचनामा पर क्या लिखा होगा, इस पर लिखा होगा आपका हिस्सा, यानी आपका हिस्सा कितना है ये मेंशन किया हुआ है, और आपका हिस्सा जो भी बनता है, ये सारा मान लेते हैं कि ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया, ये आपका शेयर बनता है, आपका हिस्सा इस पर मेंशन है। और आपका हिस्सा जो ये पंचनामा तैयार हुआ, इसके बाद इसका होगा दाखिल खारिज। ये होने के बाद क्या होगा कि एक तो दस्तावेज हो गया, साक्ष्य हो गया, टाइटल होल्डर है आप, इसलिए कि आप जो है परिवार के उत्तराधिकारी हैं, परिवार के एंसेस्टर हैं, और आपके पास पूर्वज का जो है खतियान है, और उसके आधार पर आपने अपने परिवार में ही पंचनामा तैयार करवाया है, और जिसमें सभी की सहमति है। सबसे बड़ा बात यहाँ पर है सभी की सहमति, यानी इस पर जो हुआ ना सारा कागजात जो बनाया, इस पर सभी की सहमति है। अब ये रहना बेहद जरूरी है, सहमति नहीं होगा तो फिर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो दाखिल खारिज आप करा लिए हैं, सभी की सहमति से पंचनामा बन चुका है, वो कागजात आप रखे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण कागजात है, दाखिल खारिज करा लेंगे, उसके बाद जमीन का आपके पास एक रसीद भी आपको मिलेगा। अब अगर कल को किसी प्रकार का परिवार में विवाद होता है
तो फिर जो है यानी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा कि आपका पहले ही जमीन का जो है पंचनामा तैयार हो गया था और आप दाखिल खारिज करा लिए और जमीन का उसी हिसाब से आप पोजीशन भी प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये भी बेहद ज़रूरी है कि जमीन का पोजीशन भी आपको उसी हिसाब से होना चाहिए जिस तरह से आपके पंचनामा में दर्ज है। जो प्लॉट का आप रसीद कटा रहे हैं उसका यहाँ पर पोजीशन भी आपका होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं जमीन पर कब्जा। यानी वही जमीन कब्जे में होना चाहिए जिस जमीन का आप रसीद कटा रहे हैं, वही जमीन कब्जे में होना चाहिए जो आपका पंचनामा पर दर्ज है। उसके अलावा अगर आप दूसरा कर लेंगे तो कल को हो सकता है कोई भी दावा करेगा और आपसे वो जमीन ले लेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि पंचनामा में सही जो है संख्या दर्ज कराएं, प्लॉट का नंबर सही दर्ज कराएं। यानी प्लॉट नंबर अगर आपका 119 है, 119 है, तो इसके साथ साथ इसका सही पोजीशन भी डिक्लेयर कर दें कि आपका कहां से लेकर कहां तक 119 में यानी शेयर है, हक है, हिस्सा है और यहाँ पर आपका कब्जा है। दूसरा है कि वैसे लोग जो खरीदार हैं जमीन के, यानी वो क्या करते हैं, यहाँ पर जमीन खरीदार हैं और खरीदते कहाँ से हैं, जमीन तो खरीद लिए, तो वो खरीदे किसी के खतियान से जमीन खरीदे, खतियान से। अब खतियान से जमीन खरीदे, वो उनके पास जमीन का क्या है, केवाला है, और केवाला का उनके पास अगर दाखिल खारिज है तो ये भी जो दस्तावेज है, दो दस्तावेज कि अगर आप किसी के खतियान से ज़मीन को खरीदे हैं तो आपके पास केवाला के साथ साथ दाखिल खारिज भी रहना बेहद ज़रूरी है। कल को अगर किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें कि मान लेते हैं कि आपके जो पिता हैं उनके द्वारा अगर ज़मीन बेचा गया तो आप जो ये दादा हैं कोई एक ऐसे हैं, सपोर्टर हैं, गवाह हैं, अगर बन जाते हैं तो इस तरह का जो सेल डीड तैयार होगा और जो ज़मीन को बेचा गया, मान लेते हैं ये 173 जो आप देख रहे हैं प्लॉट, इसको बेचा गया है, यहाँ पर बेचा गया है। तो अब अगर इसको बेचा गया है तो खरीदार जो है इसी ज़मीन पर कब्जे में है, केवाला में यही प्लॉट नंबर दर्ज है और यानी प्लॉट नंबर के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन जो केवाला में है इसी प्लॉट नंबर का है। और इसमें जो देख सकते हैं ना सभी लोगों का, अगर एक बंटवारा अगर हो गया है तब तो पंचनामा से बेचा, तो ये एक हो सकता है कि पंचनामा जो है यहाँ पर पंचनामा में दर्ज है वही बेचा है, ठीक है, वही बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। खतियान में दर्ज है वही बेचा है, खतियान में दर्ज तो वही बेचा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कि खतियान से भी मान लेते हैं ये खतियान सभी का है, उससे ये जमीन जो है ये बेच दिए खतियानी जमीन, दादा परदादा की जमीन को। अब इस पे ये लोग जो इनके और भी परिवार के उत्तराधिकारी हैं वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरा पार्टी जो है वो अगर मान लेते हैं आपको सपोर्ट नहीं करता है तो कल को तो वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है वो, हाँ, लेकिन इसमें समय सीमा भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए कि कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करना चाहे तो वो अभी कर सकता है, कल कर सकता है, साल भर में कर सकता है, 3 साल में कर सकता है। अब कोई 10 साल बाद इस तरह का विवाद उठाता है तो ये तभी जो है उसको अधिकार दिया जाएगा जब उसके अधिकारों के साथ जो है यानी खिलवाड़ हुआ है, उसका हक को जो है खत्म कर दिया गया, उसके शेयर को बेच दिया गया। लेकिन उसका शेयर को नहीं बेचा गया, उसके हक को नहीं बेचा गया, सिर्फ अपने शेयर को बेचा गया, तो इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो अगर केवाला जो है यानी पंचनामा से हो जाए, खतियान से हो जाए, केवाला है और आपका दाखिल खारिज है और आपका पोजीशन कायम है, उसी जमीन पर आप कब्जे में है, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ, यानी कोई समस्या जो है आपके साथ उत्पन्न नहीं होगा, ये बात आप समझ लें। अब आखिरकार जो है ये समझने वाली बात है कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में करना क्या है। तो करना ये है कि अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए ये दस्तावेज आपके पास रहना बेहद जरूरी है, और अगर आपके पास है तो फिर विवाद कोई खड़ा करके भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा।
तो ये हो गए यहाँ पर 4 ऐसे कागजात, खतियान हो गए, रजिस्ट्री हो गए, दाखिल खारिज हो गया, और साथ में पंचनामा हो गया, और अगर कोई जमीन आपके पूर्वज के द्वारा दान कर दिया गया, गिफ्ट कर दिया गया, तो अगर किसी के पास गिफ्ट डीड भी है, ये मान लेते हैं आपके दादा ने जो है दान कर दिए जमीन, यहाँ पर दान दे दिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो दान कर दिए हैं, स्कूल में दान कर दिए, हॉस्पिटल में दान कर दिए, तो अब वो दान पत्र अगर किसी के पास है तो वो एक ऐसा दस्तावेज है कि वो मान्य होगा, आपका उस पर किसी प्रकार का कोई दावेदारी नहीं चलने वाली है। तो दादा मैंने परदादा, दादा पिता का जो है एक तरह से बेटा हो, ये सभी का पैतृक संपत्ति यानी दादा परदादा की संपत्ति में क्या अधिकार है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और कौन ऐसे कागजात हैं जो अगर आपके पास हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।